हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ST300 पर। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं साथियों कि जो लेखपाल भर्ती में DB के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें से क्या रियल में 3.39 गुना है या फिर 1.5 गुना। तो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। हमने पूरा इसका आंकड़ा एनालिसिस तैयार किया है और पूरा सारी डिटेल एक एक चीज़ें लिख कर लाए हैं। आपको पूरा सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे कि PH कैंडिडेट के साथ मजाक हुआ है या क्या हुआ है साथियों। और रियल में जो आपके स्टूडेंट DB के लिए बुलाए गए हैं वो रियल में 3.39 गुना है या फिर 1.5 गुना, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को साथियों लास्ट तक देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में जो DB के लिए बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं कि 3.39 गुना है या फिर 1.5 गुना है। तो वीडियो को पूरा साथियों लास्ट तक देखिएगा। हमने एक एक चीज़ स्पष्ट अक्षरों में लिख रखा है और लिख कर भी बता देंगे साथियों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों। आप देखिए, PT एग्ज़ाम के बाद जो आपके लेखपाल मेंस के लिए टोटल बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए वहाँ से शुरू करते हैं। जो टोटल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थे साथियों वो शॉर्ट लिस्ट हुए 2.47 लाख, यानी जो लेखपाल मेंस के लिए 2.47 लाख स्टूडेंट जो है साथियों सेलेक्ट किए गए। इसके बाद आपके लेखपाल मेंस के एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए टोटल स्टूडेंट 2,12,000। इसके बाद साथियों DB के लिए जो टोटल बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए आप सभी ने देखा होगा, अभी रिजल्ट आया हुआ है। तो उसके लिए 27,455 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब वैकेंसी कितनी है साथियों आप देख लीजिए। वैकेंसी है 8,085। अगर मोटा देखा जाए साथियों, अगर साथियों इसको मोटा देखें तो ये 8,085 का लगभग 3.39 गुना है। चलिए इसको करके दिखा देते हैं, आपको ले चलते हैं आपको कैलकुलेटर में। ये देखिए साथियों, 27,455 डिवाइड बाई 8,085 इक्वल टू, ये देखिए साथियों 3.39 गुना, यानी कि अभी तो क्या है साथियों 3.39 गुना समथिंग स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं। अब ये तो बात हो गई इतने गुना की। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो कहीं भी किसी 2000 ग्रेड पे या उससे की ऊपर की ग्रेड पे पर फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज़ लेखपाल की DB स्किप कर सकते हैं। और लेखपाल की DB स्किप करना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका भी फाइनली सिलेक्शन किसी भी अदर पोस्ट या अदर डिपार्टमेंट में इससे ऊपर की ग्रेड पे पर हो चुका है। अब बात करते हैं साथियों, जो रियल में ये आंकड़ा है 1.5 गुना है या कि 1.5 गुना है या 3.39 गुना। हमारा ऐसा मानना है साथियों, जो कोई हमने अपने विश्लेषण से अपनी विश्लेषण से सारी चीज़ें निकाला है। टोटल साथियों आप सभी को भी मालूम होगा कि जैसा चर्चा चल रही है कि टोटल जो PH कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो 4,000 से 5,000 के समथिंग है। इसका कुछ स्पष्ट अभी डाटा तो नहीं है, लेकिन साथियों हम मान लेते हैं 4,000 से 5,000 के बीच में PH कैंडिडेट बुलाए गए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा ही होंगे। हम मिनिमम मान के चल रहे हैं साथियों कि जो PH कैंडिडेट हैं 4,000 बुलाए गए हैं। तो अब और जो साथियों जो कट ऑफ है जनरल OBC EWS की सेम ही है 75.75। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर होगी कि जो PH कैंडिडेट हैं वो 4,000 के समथिंग है और जनरल OBC और EWS की जो कट ऑफ है 75.75। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। और साथियों हमारा ऐसा मानना है कि जो 75.75 पर कितने बच्चे होंगे, लगभग साथियों 5,000 के बच्चे होंगे। जो साथियों 75.75 या 76 इसके आसपास होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे फिलहाल साथियों, इससे कम नहीं होंगे किसी भी हाल पर। 75.75 पर हम मिनिमम मान के चल रहे हैं साथियों कि 5,000 स्टूडेंट्स जो है होंगे। तो अगर साथियों 75.75 वाले लोग बाहर होते हैं साथियों तो 4,000 PH वाले हो गए
और 5000 के समथिंग 75.75 होंगे या कट ऑफ के आसपास होंगे 0.25 इंक्रीज करने के बाद। टोटल 4000 साथियों पीएच वाले और 75.7 वाले 5000 बच्चे, टोटल हो गए साथियों 9000। अब टोटल जो बुलाए गए बच्चे डीवी के लिए वो 27,455। अब इसके बाद 9000 अगर चले गए तो आपकी कट ऑफ बनेगी 18,455 में। आप देखते जाइए साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, वाकई में आपको क्या है रियलिटी, और वाकई में आपको समझ में आ जाएगा साथियों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद साथियों 75.75 में 0.25 ऐड करते हैं, यानी कि 76। इस पर कितने बच्चे होंगे? अब हम मिनिमम 2000 बच्चे मान के चल रहे हैं कि 76 पर 2000 बच्चे तो होंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि 2000 बच्चे 76 नंबर पर होंगे। इसके बाद साथियों आपके 4000 पीएच वाले और 5000 75.75 वाले देख सकते हैं साथियों। इसके बाद 2000 बच्चे 76 नंबर्स वाले। इसके बाद तो फिर इसके बाद साथियों आपके बचते हैं 16,455। तो टोटल साथियों कितने हो गए देख लीजिए साथियों। 4000 कैंडिडेट पीएच वाले हो गए, 5000 75.75 वाले हो गए, और 2000 जो बच्चे हो गए ये 76 वाले हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 9 2 11, यानी 11,000। यानी जो 11,000 बच्चे हुए साथियों, इनसे आपके कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो 11,000 बच्चे हुए इनसे आपकी कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कट ऑफ इनसे लेकर नहीं बनेगी। कट ऑफ साथियों एवरेज बनती है, जो हायर नंबर होते हैं और जो मिनिमम होते हैं उनका एवरेज लेकर 20 की नंबर्स की कोई कट ऑफ बनती है। तो ये बात आपको तो स्पष्ट हो गई साथियों कि जो 11,000 बच्चे हो गए ये कट ऑफ को प्रभावित नहीं करने वाले हैं। अगर साथियों कोई कुछ प्रयास न करे और डीवी स्किप के लिए सभी लोग अपने अपने घरों पर रहे, कोई किसी से कुछ ना कहे, तब भी कुछ न कुछ तो साथियों डीवी स्किप होंगे। जैसे मान लीजिए आपके यूपीएसआई में 9000 के समथिंग पोस्ट थी, उनमें से 9000 हम मिनिमम मानकर चल रहे हैं कि 1000 बच्चे तो डीवी स्किप करेंगे ही यूपीएसआई के, जो फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। और एनटीपीसी में भी ऐसे ही होंगे, मान लेते हैं 1000 या 500, 1000 मान सकते हैं साथियों। एनटीपीसी में ऐसे यूडीए एलडीए में भी कुछ बहुत होंगे, मान ली पीसीएस में भी होंगे, हाई कोर्ट में भी कुछ न कुछ स्टूडेंट्स होंगे। सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इसमें भी कुछ न कुछ बच्चे डीवी स्किप करेंगे। इसके बाद सीएचएसएल में 6000 पोस्ट थी, उसका भी 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम इनका फाइनली रिजल्ट आ चुका है और अदर डिपार्टमेंट में लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, उनसे भी कुछ न कुछ डीवी स्किप होगा। अब डीवी स्किप करने के बाद इसके बाद चलते हैं साथियों हम मिनिमम मानकर चल रहे हैं मोटा मोटा कि जो एनटीपीसी, हाई कोर्ट, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और आपका यूडीए एलडीए हो गया, यूपीएसआई हो गया, इन सब से 3000 के अप्रॉक्सीमेट डीवी स्किप होंगे ही होंगे, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। तो 11,000 तो वो हो गए थे साथियों। इसके बाद 3000 ये हो गए, टोटल हो गए 15,000। यानी इन 15,000 लोगों से आपकी कट ऑफ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साथियों मोटा मोटा मानकर चल रहे हैं, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा यही मानकर चल रहे हैं कि 3000 के अराउंड बच्चे जो है डीवी स्किप करेंगे ही करेंगे। तो साथियों 11,000 पहले हो गए थे, 11,000 और 3000 ये हो गए, तो हो गए साथियों 14,000। अब इसके बाद देखिए साथियों, और 1000 बच्चे तो वह होंगे साथियों जो कि फर्जी पकड़े जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ फर्जी पकड़े जाएंगे। अब साथियों आपके पास टोटल स्टूडेंट डीवी के लिए जो बुलाए गए हैं वो 27,455, और जो अभी तक हमने काउंटिंग की वो कितने बच्चे हो गए आपके 14,000। आप
14,000 अगर घटा दें तो इसके बाद आपके पास बचते हैं जो कि जिनसे कट ऑफ बनेगी, ये हो जाएंगे साथियों 13,455। अब इसके बाद 13,455 स्टूडेंट्स निकलने के बाद क्या होगा, 1,000 वह बच्चे होंगे साथियों जो डॉक्यूमेंट में फर्जी तरीके से पकड़े जाएंगे या जिनके भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी। तो 13,455 1,000 बच्चे और घटा देते हैं तो इसके बाद आपके पास बचते हैं 12,455। अब देख लीजिए साथियों, आपकी जो टोटल वैकेंट पोस्ट है कितनी, 8,085, और हमारे पास जो आंकड़ा निकल कर आया है वो है 12,455। तो ये साथियों जो 8,085 है इसका कितने गुना है, ये लगभग साथियों 1.5 गुना है। 12,000 होता है, हमारे पास जो डाटा निकल कर आया वो लगभग 12,500 के समथिंग अराउंड निकल कर आया है। तो रियलिटी में क्या है साथियों, जो आपके पास स्टूडेंट जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे वो है 12,000 के आसपास, 12,455 के आसपास, जिनसे कि आपकी कट ऑफ डिसाइड होना है, जो कि आपकी जो टोटल वैकेंट पोस्ट है उसका 1.5 गुना ही है। ये तो साथियों हमने मोटा मोटा निकाला है। इसके बाद अगर पीएच कैंडिडेट 4,000 से और ज़्यादा होते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 या 9,000, जो भी अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन 4,000 भी हो सकते हैं, 4,500 भी हो सकते हैं। अगर ये और ज़्यादा पीएच कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपके कट ऑफ है जो है और उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और साथियों एक जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हर 0.25 ऐड करने पर सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए कट ऑफ गई है 75.75 और किसी बच्चे यहाँ पर भी लगभग 4-5 हज़ार बच्चे होंगे जो कि हमने अभी पहले बताया है, और जैसे ये कट ऑफ 0.25 बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 76, और ऐसे भी 1,000 से 2,000 बच्चे गिर जाएंगे। इसके बाद 76.25 यहाँ पर भी 1,500 1,000 बच्चे तो मिनिमम गिर जाएंगे। इसके बाद फिर बढ़ेगी 76.50, हर 0.25 ऐड करने पर साथियों आपके 1,000, 1,500, 500 जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ेगी उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे और उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट गिरेंगे। जैसे ही कट ऑफ 76.5 फिर 1,000 से 500 के बच्चे गिर जाएंगे। ऐसे ही करके जैसे जैसे 0.25 इंक्रीज होगी वैसे ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे। तो साथियों जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है उस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे। जो 75.75 है और 76 इसके आसपास हैं जो भी साथी, तो आपकी कट ऑफ इनसे भी डिसाइड होने वाली नहीं है। साथियों ये बात सच है साथियों कि जो कट ऑफ है ये उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा गई है। 75.75 कट ऑफ गई है, ये उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा है। इसको कम से कम 2 नंबर और डिक्रीज रहना चाहिए था, लेकिन जो भी है साथियों, लेकिन रियल में जो स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं वो लगभग 1.5 गुना ही है। तो साथियों आप सभी को ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि वाकई में 3.3 गुना स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं या रियल में 1.5 गुना, यह आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जो 27,455 स्टूडेंट्स बुलाए गए वो मात्र एक दिखावा है। 4,000 जो बच्चे हैं ये तो पीएच वाले हो गए। इसके बाद जो है साथियों 5,000 के समथिंग आपके जो बच्चे होंगे 75.75 के आसपास होंगे, ये भी लोग बाहर होंगे। इसके बाद साथियों जो 76 पर होंगे यहाँ पर भी मिनिमम कम से कम 2,000 के समथिंग अराउंड बच्चे होंगे। इसके बाद हम 3,000 हमने माना था कि 3,000 जो बच्चे होंगे वो डीबी स्किप करेंगे। इसके बाद 1,000 बच्चे जो है साथियों आपके 1,000 बच्चे जो साथियों आपके फर्जी तरीके से पकड़े जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ एसटीएफ की जांच में अगर पकड़े जाते हैं तो मिनिमम हम मानकर चल रहे हैं 27,000 में 1,000। अगर ये टोटल डाटा ऐड करें तो ये होता है 5 और 9 2 11 और 11 4 15, ये साथियों 15,000 के समथिंग आंकड़ा है जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित नहीं करेंगे। अब जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे तो 27,455 में
15,000 अगर लेस कर देंगे तो ये आपका डाटा आ जाएगा साथियों 12,455। ये इन लोगों पर आपकी जो कट ऑफ फाइनल बनेगी, यानी 12,455 लोगों पर आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बननी है। अब कट ऑफ ना तो साथियों एकदम मिनिमम होती है और ना ही एकदम मैक्सिमम होती है। जो कट ऑफ होती है वो मिडिल यानी मिनिमम और हाईएस्ट का एवरेज होती है, वही आपकी कट ऑफ बनती है। अब इसके साथियों जो लेखपाल की है फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, चलिए इसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये रही साथियों आपकी जो लेखपाल की फाइनल कट ऑफ है। जनरल की 78 से 79.50 के अराउंड रहने वाली है। 80 प्लस तो किसी भी हाल में आपकी फाइनल कट ऑफ लेखपाल की क्रॉस नहीं करेगी, ये बात आप अपनी दिमाग से हटा दीजिए। और ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है साथियों, ये कैटेगरी लिखी हुई है साथियों, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और ये डीबी की कट ऑफ जो गई है और ये साथियों फाइनल कट ऑफ है जो कि जा सकती है। ओबीसी की 77.50 से 78.25 और ईडब्ल्यूएस की 77.50 से 78.25 और फीमेल की 77 से 78, एससी की 75 से 76, एसटी की 67.75 से 69 और एक्स सर्विसमैन की 68.5 से 69.5 और फ्रीडम फाइटर की 72 से 73। फिर मिलते हैं साथियों किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।